एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और हम जैसे कि पढ़ रहे हैं डिपॉजिटरी। हाँ, पर चैप्टर शुरू करने के पहले ये बात को 2 या 3 बार दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। हाँ जी, मार्क अपने बेटा लॉस कर जाते हैं, क्योंकि डिपॉजिटरी और डिपॉजिट ये जो बहुत क्लोजिंग टर्म है। चैप्टर नंबर 5 जो पढ़ा था वो अपने डिपॉजिट पढ़ा था, जिसे मैं मेरी लैंग्वेज में कहता हूँ पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक अपने पैसे बैंक में या पब्लिक अपने पैसे कंपनी में जाके डिपॉजिट करते हैं, और जो पैसे पब्लिक डिपॉजिट करते हैं उस व्यक्ति को, उस पर्सन को डिपॉजिटर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चों ने रेगुलर स्टडीज नहीं की है, एंड मोमेंट पे स्टडी करते हैं, है ना, बिफोर एग्जाम बोलते ना, हम कॉमर्स वाले तो रात को जग के भी पढ़ लेते हैं। ये जो राजा वाला काम करने वाले बच्चे ना, वो यहाँ पे फंसते ही फंसते हैं। जी हाँ, फंसते ही फंसते हैं। वो कहावत है ना बेटा कि मछली जब दाना पकड़ने जाती है ना तो पेट नहीं भरती, अपनी जान गवा बैठती है। जी हाँ, मछली जब दाना पकड़ने जाती है ना तो वो कभी कभी पेट नहीं भरती, अपनी जान गवा बैठती है। ऐसा ही काम हमारे कॉमर्स के बच्चे कर जाते कभी कभी। जी हाँ, कि एग्जाम के एक रात पहले पढ़ने जाते हो, बोलते हो अपन तो पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे मतलब क्या होता है, पढ़ लेंगे, और वहां पे कंफ्यूज हो जाती है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि ये टर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इंटर रिलेटेड वर्ड मिल रहे हैं। डिपॉजिटर किसे कहते हैं, तो डिपॉजिटर वो व्यक्ति है जो पैसे डिपॉजिट करता है बेटा बैंक में या कंपनी में डिपॉजिट करता है, इन्वेस्ट करता है, एक प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, उसे डिपॉजिटर कहते हैं। वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। और यहाँ पे डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूट है जो आपकी सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखता है। बेटा ये चैप्टर का नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एंड तक अपने लेक्चर में बने रहना। ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, उससे बचाने के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल हूं बेटा, सो डोंट बी वरीड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने लिए 4 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। बेनिफिट्स टूवर्ड द डिपॉजिटर या डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट टूवर्ड द इन्वेस्टर्स और टूवर्ड द कंपनी, ये मोस्ट ऑफ दी 4 मार्क के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं मैं आप लोगों को डिपॉजिटरी सिस्टम का। तो प्लीज एंड तक बने रहना। अगर समझ में आए तो कमेंट करना मेरे बच्चों, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। शुरू से कह रहा हूं मैं आपको, एग्जाम बहुत पास आ चुकी है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम, जी हाँ, बेनिफिट और एडवांटेज, ये क्वेश्चन आ सकता है। बेनिफिट बताइए, एडवांटेज बताइए किसके, डिपॉजिटरी सिस्टम के। तो जैसे इसके पहले के वीडियो, अगर इसके पहले वीडियो नहीं देखा आपने तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डिपॉजिटरी का बिगिनिंग वीडियो देख लेना। बहुत अच्छी एनिमेटेड पीपीटी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, जहां पे आपको समझ जाएगा कि डिपॉजिटरी होता क्या है, डिपॉजिटरी फंक्शन कैसे करता है, डिपॉजिटरी की नीड एंड इंपॉर्टेंस क्यों है, ये हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स, एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर्स। जी हाँ, इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी सिस्टम का फायदा क्या हुआ। तो ये डिपॉजिटरी सिस्टम का पहले मतलब समझ जाइए बेटा। जी हाँ, डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब समझ जाइए। डिपॉजिटरी का मतलब होता है भाई अ इंस्टीट्यूशन, या ये क्या है बेटा, प्लेटफॉर्म है। क्या है बेटा, या ये क्या बेटा, मीन्स है जो क्या करता है, फिजिकल सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, ये हमको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स खरीदने बेचने में मदद करता है, या इसका काम ही है डिपॉजिटरी का कि फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करना। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बाइंग एंड सेलिंग करते हो, जी हाँ, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो उसके फायदे क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है इन्वेस्टर्स को। और याद रखना यहाँ पे इन्वेस्टर मतलब कौन, इन्वेस्टर मतलब अपना बीओ। बीओ मतलब कौन बेटा, बेनिफिशियरी ओनर, जो पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला है। हाँ, पहले के 4 चैप्टरों में हमने पढ़ा था जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उसे शेयर होल्डर कहते हैं। पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाते बेटा तो शेयर होल्डर बन जाता है डिपॉजिटरी खुद, और हमें बना देता है बेनिफिशियरी ओनर। जी हाँ, बेनिफिशियरी ओनर। तो मैं कह सकता हूं इन्वेस्टर्स को फायदा क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम आने का, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आने का फायदा क्या। तो सबसे पहला फायदा है एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क। सर कौन सा रिस्क, तो जब आप फिजिकल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी देखते हो तो फिजिकल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी में बहुत सारे लॉस थे। जी हाँ, ये पेपर डैमेज हो सकता है, ये स्टोन हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, घूम सकता है, खराब हो सकता है पेपर, तो इससे बचाता है। इलेक्ट्रॉनिक में है ना, आपके जेब में जो पैसे हैं वो कभी कभी गल जाते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाने के चांसेस है, घूम जाने के चांसेस है ना। बट
ये जो पेटीएम है, जीपे है, ये जो है उसको कोई डैमेज होने का कोई चांसेस ही नहीं। तो सबसे बड़ा रिस्क हटा देते। डिपॉजिटरी सिस्टम का सबसे पहला बेनिफिट, सबसे पहला फायदा है वो एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट का मतलब पता है ना, आप लोग बिग बॉस देखते हो ना आप लोग, हर सैटरडे या हर शुक्रवार का काल में एक कैंडिडेट को एलिमिनेट करता है, रिमूव कर देता है, हटा देते हैं। तो जी हाँ, उसी तरह एलिमिनेशन का मतलब है रिमूव करना, रिस्क को हटा देता है। यस, ऑल रिस्क एसोसिएटेड, यहां पे एक वर्ड दिया एसोसिएटेड, तो डरना नहीं, एसोसिएटेड का मतलब होता है रिलेटेड। जी हाँ, एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड। ऑल रिस्क रिलेटेड विद द फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब होता है पेपर फॉर्म। जी हाँ, जब आपने आपके शेयर्स को पेपर फॉर्म में रखा था तब बहुत सारे रिस्क थे। रिस्क लाइक वहां पे लॉस्ट हो जाना, यस, डिलेज हो जाना, थेफ्ट हो जाना, चोरी हो जाना, मेल्टेशन हो जाना, बैड डिलीवरी हो जानी, है ना, गलत जगह पे ट्रांसफर हो जाना, डिले हो जाना ट्रांसफर प्रोसीजर में। तो ये सब पॉसिबिलिटी थी एट द टाइम ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। बट जब आप डिपॉजिटरी सिस्टम में तो ये सब फिजिकल, ये सब प्रॉब्लम को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, रिमूव कर देता है बेटा। आर टोटली एलिमिनेटेड, टोटली रिमूव। तो पहला फायदा यही है डिपॉजिटरी सिस्टम का कि फिजिकल सिक्योरिटी में जो भी प्रॉब्लम थी उस सबको रिमूव कर देता है। जी हाँ, इजी ट्रांसफर होता है, मेल्टेड होता नहीं है, थेफ्ट नहीं होता है, चोरी नहीं होता है, गलता नहीं है, टोन नहीं होता है, राइट। सेकेंड बेनिफिट क्या है बेटा इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटरी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आने से हमारे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है। तो सबसे पहला सर सेफ्टी मिलता है। इट इज द मोस्ट सेफ सिक्योरिटी या सेफेस्ट वे टू सिक्योरिटी, वे ऑफ द होल्डिंग द सिक्योरिटी। जी हाँ, सिक्योरिटी होल्ड करने का सबसे सेफ और सिक्योर तरीका है। जी हाँ, सबसे सेफ एंड सिक्योर तरीका है सिक्योरिटी होल्ड करने का। द एंटायर सिस्टम फंक्शन अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट इज अ मॉनिटर्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ, सेबी पूरी तरह से वॉच करता है हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक एक्टिविटी को, जहां पे चीटिंग होने का कोई चांस ही नहीं होता है, कोई भी मेल प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। जी हाँ, जैसे कि द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट ऑन फ्रीज मोड। अगर समझो किसी समय के लिए आप बाहर चले जाते हो या आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है तो आप अपने अकाउंट को क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। जी हाँ, टू अवॉइड प्रिवेंशन अनएक्सपेक्टेड डेबिट एंड क्रेडिट। आपके कहे बगैर कोई और आपके अकाउंट को यूज नहीं कर सकता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। बोथ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द डीपी, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो दो फायदे समझ गए, ये सेफेस्ट वे है और सबसे पहला एलिमिनेट करता है बेटा रिस्क को। और कोई भी रिस्क रहता नहीं है, फिजिकल फॉर्म में बहुत सारे रिस्क थे, वो रिस्क को हटा देता है। थर्ड बेनिफिट क्या बेटा इन्वेस्टर्स को, तो इजी ट्रांसफर्स ऑफ सिक्योरिटी। जी हाँ, जैसे हमने फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी में पढ़ा था ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, एक लंबा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है कि आपको आपके शेयर्स को ट्रांसफर करना है मिस्टर वाई को या मिस्टर जेड को या किसी को भी आपको आपका शेयर ट्रांसफर करना है। कंपनी को लेटर दो, रिक्वेस्ट करो, कंपनी उसको वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद में वो अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रखेगी, वो लोग मीटिंग लेंगे, 15 दिन बाद आपको फिर से आपके घर पे लेटर आएगा, आपकी सिक्योरिटी मंगवाई जाएगी, फिर वो लोग आपको एक न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन करेंगे कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आज बहुत लंबा प्रोसीजर है। जी हाँ, 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच का प्रोसीजर हो जाता है एक शेयर ट्रांसफर करने में। कब, जब हम फिजिकल फॉर्म में होते हैं, पेपर फॉर्म में होते हैं तब। बट यस, हाँ, अब बहुत ईजी है, ऑन अ क्लिक ऑफ सिंगल बटन। जी हाँ, आपकी सिक्योरिटी क्या हो जाती है, ट्रांसफर। आप जीपे यूज करते हो या पेटीएम यूज करते हो, जब भी आप स्कैनर यूज करते हो, आप स्कैन करते हो, पैसे ट्रांसफर हो जाते, तुरंत पैसे चले जाते, तुरंत। इजी वे टू ट्रांसफर द मनी। एक्सचेंज का कोई वो एडवर्टाइजमेंट में बताते छुट्टे की कोई झिक नहीं। हाँ भाई, इजी वे, जितना देना है जब देना है तब आप दे सकते हो, फिजिकल या प्रेजेंट नहीं हो तो भी दे सकते हो। जी हाँ, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो यस, फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, लेंथी प्रोसीजर, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर ट्रांसफर करना। बट डिपॉजिटरी सिस्टम आने से या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आने से सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया बेटा, तो इजी टू ट्रांसफर हो गया। एफर्ट्स इन फाइलिंग ट्रांसफर फॉर्म। जी हाँ, क्या बोल रहे बेटा आपने को, एफर्ट्स इन फाइलिंग ट्रांसफर फॉर्म एंड लोडिंग द डॉक्यूमेंट एलिमिनेट। जी हाँ, अब कोई भी डॉक्यूमेंट लॉन्च करना, सबमिट करने की जरूरत नहीं है, फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी। जी हाँ, सबसे बड़ी ये जो ड्यूटी है, चार्जेस है,
जी हाँ, पहले जब फिजिकल फॉर्म ट्रांसफर करते थे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता, चार्जेस पे करना पड़ता, लेविड ऑन ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स आर नॉट एप्लीकेबल। ऑनलाइन सिस्टम में, डिमटेरियलाइज सिस्टम में आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी अग्रीमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत होती नहीं है। द प्रोसेसिंग टाइम, जी हाँ, क्या बोला बेटा आपको, प्रोसेसिंग टाइम मतलब मनी से होगी, टाइम से होगा और क्विक हो जाएगा बेटा। प्रोसेसिंग टाइम of transfer of security is reduced, neither security nor cash, जी हाँ, ना तो सिक्योरिटी ना तो कैश is tied help with the अननेसेसरी लॉक टाइम। जी हाँ, पहले के समय में आपको आपकी सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़े, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सबको अगर एक शब्दों में बयां किया जाए तो सिक्योरिटी कहते हैं। तो पहले के टाइम पे जब आप सिक्योरिटी ट्रांसफर करना चाहते थे तो आपको आपकी सिक्योरिटी को क्या करना पड़ता था, सबमिट करना पड़ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में, कंपनी के पास में, कंपनी प्रोसीजर, तो पैसे भी आपके ब्लॉक हो जाते थे और सिक्योरिटी भी ब्लॉक हो जाती थी कुछ समय के लिए, 30 डेज से लेके 3 मंथ तक। बट नाउ डीमटेरियलाइज होने से, डिपॉजिटरी सिस्टम आने से, इलेक्ट्रॉनिक मोड आने से, ऑन अ क्विक ऑफ सिंगल बटन आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, इजीली मूवेबिलिटी मिलती है। तो सबसे बड़ा फायदा, सबसे पहला फायदा, बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क हो गया बेटा। सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि इजी टू ट्रांसफर हो गया। तीसरा बड़ा फायदा कि स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, पैसे और सिक्योरिटी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा बेनिफिट है। जी हाँ, नेक्स्ट इन्वेस्टर्स को और क्या फायदा हो गया बेटा सर, डिपॉजिटरी सिस्टम आने से तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलने लगी। जी हाँ, आपने देखा रहेगा हर्षद मेहता के टाइम पे कि न्यूज़पेपर में एक दिन बाद इंफॉर्मेशन आती थी। जी हाँ, स्केम, हर्षद मेहता की जो मूवी आई है 1992 स्केम, अगर आप लोगों ने देखी हो, ना देखी तो देख लेना, टॉपिक के लिए बहुत बढ़िया मूवी है, समझने के लिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें बता देते। तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन मोबाइल पे, गूगल पे, जीमेट पे आपको क्या मिलता है बेटा, चैट जीपीटी, तुरंत ऑन द स्पॉट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, फैक्ट तुरंत मिलता है, इसीलिए ये सबसे बड़ा फायदा है। द इन्वेस्टर्स इज प्रोवाइड विद द स्टेटस ऑफ होल्डिंग एंड द ट्रांजेक्शन बाय डीपी, कितने शेयर आपके पास अभी हैं, कितने आपने ट्रांसफर कर दिए हैं, कितने बेच दिए, कितने खरीदे, इसकी सब डिटेल आपको आपके डीपी से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट से तुरंत मिल जाती है, ओकेशनली बाय द डिपॉजिटरी टू। जी, तो सिंपल अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड सिक्योरिटीज एंड मार्केट। नेक्स्ट, सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, अगर आपको लोन चाहिए तो फिजिकल फॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इजीली लोन, ये तो आपको फिजिकल फॉर्म भी अवेलेबल करवाता था कि आप अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को जाके वहाँ पे मॉर्गेज करो और लोन ले लो। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आप लोन लेना चाहो तो आपकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में ले सकते हो। डीमटेरियलाइज, ये डीमटेरियलाइज का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मोड। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब डीमटेरियलाइज सिक्योरिटी आर प्रीफर्ड बाय द बैंकर्स, बैंकर्स भी इसको प्रीफर करते हैं, इसको चॉइस करते हैं, इसको प्रेफरेंस देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। अगर आपके पास डीमटेरियलाइज सिक्योरिटी है तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, आपके अकाउंट के अगेंस्ट में आपको क्या दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, बट उसके बाद ट्रांजेक्शन थोड़ा रिस्की होता है, आपको अलाउड नहीं करते जब तक वो आप लोन रिपे नहीं करते हो गारंटी के तौर पे, अदरवाइज लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है। नो कॉन्सेप्ट ऑन, यस, द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लोड स्टैंड्स अबॉलिश। अब ऑन इवन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी शेयर्स, कितने भी नंबर में आप किसी को भी बेच सकते हो। द मार्केट लोड इज अ वन शेयर्स फॉर द डीमटेरियलाइज सिक्योरिटी, मार्केट में एक ही शेयर्स होता है, अलग अलग लोड, अलग अलग डिस्टिंक्टिव नंबर, अलग अलग शेयर्स की जरूरत नहीं है, एक ही सिंपल लोड में आप पूरी सिक्योरिटी को खरीद बेच सकते हो, अलग अलग डिस्टिंक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओन हो गया, सिक्योरिटी इजीली मिल जाती है, लोन मिल जाता है आपको आपकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। जी हाँ, इजी ट्रांसफर हो जाता है, एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क कर देता है, ट्रांसफर करना स्मूथ हो चुका है, राइट माय डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट, यस, अगर आपको नॉमिनी रखना है, जिस तरह फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी में रख सकते हो उसी तरह आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी या डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी या डिपॉजिटरी सिस्टम में भी, तीनों का मतलब एक ही है, डिपॉजिटरी बोलूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक बोलूँ, डीमटेरियलाइज बोलूँ, individual investors can avail the nominee facility. This simplify the process of event on death of the investors.
या ट्रांसमिशन आप कर सकते हो, मतलब कि आपके डेथ के बाद आपकी सिक्योरिटी किसको मिलेगी उसका नाम अगर आपको सजेस्ट करना है तो आप यहाँ पे भी मेंशन करवा सकते हो। यस, डिपॉजिटरी में नॉमिनेशन करना अलाउड है, यू कैन कीप द नॉमिनी नेम। नेक्स्ट है वो है आपका ऑटोमेटिक क्रेडिट। जी हाँ, यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट, जैसे आप शेयर खरीदते हो तो आपके अकाउंट को डेबिट, और अगर आप सेल करते हो तो आपके अकाउंट को क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो जाता है, कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स इज ऑटोमेटिकली डेबिट एंड क्रेडिट। जी हाँ, क्या कहा बेटा, यहाँ पे आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। इन केस ऑफ द चार्ज initiated by the company which impact the security, this is called corporate action। जी हाँ, corporate action कहा जाता है इसे, 2 मार्क के लिए डिफाइन में आ सकता है। एक्सप्लेन एग्जाम्पल दिया है, which can be termed as a corporate actions, the payment of the dividend, issue of bonus, offering the right shares, earlier redemptions of debenture या merge and acquisitions। जी हाँ, कंपनी जब अपने बेनिफिट्स देती है, जैसे कि बोनस इशू कर दिया, डिविडेंड बांट दिया, इंटरिम डिविडेंड दे दिया, या फिर कोई राइट्स आपको दे रही है, उस समय कंपनी आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देती है, बढ़ा देती है। और अगर कंपनी को कोई चार्जेस ले रहे हैं तो आपके अकाउंट को डेबिट कर देती है। तो जब कंपनी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करती है, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, तो कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं। दिस एक्शन टेकन बाय कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेज ऑन अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का अकाउंट अपने हिसाब से वो लोग क्या कहते हैं, डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, पर बेनिफिट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के, उसके बेनिफिट के लिए, उसको लॉस पहुंचाने के लिए नहीं, उसको बिना पूछे शेयर्स खरीदे बेचे जाते नहीं है। कोई चार्जेस होते हैं, नॉमिनल चार्जेस, या फिर कोई बेनिफिट देना होता है, तब उसके अकाउंट को ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट किया जाता है। उस प्रोसीजर को कहा जाता है बेटा कॉर्पोरेट एक्शन, राइट। तो 2 मार्क के लिए डिफाइन में आ सकता है, ये ध्यान रख लेना प्लीज। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट एक्शन, ये वर्ड याद रखना, कॉर्पोरेट एक्शन कहीं पे नोट डाउन कर लेना, डिफाइन में वो लोग पूछ सकते हैं आपको। जी हाँ, तो ये पूरा बेनिफिट हमने जो 8 बेनिफिट पढ़े, 8 बेनिफिट टूवर्ड द डिपॉजिटरी सिस्टम, वो क्या थे बेटा, एक बार रिकॉल करते आपके टेक्स्ट बुक से भी देखिए। बाय इजी एंड सिंपल वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर। चलो एक बार रिकॉल करो अपने माइंड में फटाफट, क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहला बेनिफिट क्या था, एलिमिनेट करना। क्या एलिमिनेट करता है बेटा, रिस्क। क्या एलिमिनेट करता है बेटा, रिस्क। यस, सबसे पहला बेनिफिट क्या था इन्वेस्टर्स का, कि एलिमिनेट कर देता है रिस्क। दूसरा क्या था, ये सेफ्टी है, ये प्रोवाइड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी को सेफेस्ट मोड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर कौन करता है आपके अकाउंट को, सेबी वॉच करता है। जी हाँ, इजी ट्रांसफर होता है यहाँ पे पैसे। बेटा 2 चीज याद रखो, कैश और क्या, सिक्योरिटी को क्या नहीं करना पड़ता है, लॉक नहीं करना पड़ता है, ब्लॉक नहीं करना पड़ता है लंबे समय तक। नेक्स्ट, अपडेटेड इंफॉर्मेशन देता है कौन अपने को, डीपी। कौन देता है बेटा, डीपी, रिगार्डिंग योर होल्डिंग्स, राइट। फिर सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन अवेलेबल है। नो लोड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इवन कैसे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। नॉमिनी फैसिलिटी, यू आर अलाउड टू कीप योर नॉमिनी। एंड लास्ट में बोला है ऑटोमेटिक क्रेडिट एंड डेबिट। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्या सीखा मैंने आपको, इसको कॉर्पोरेट एक्शन क्या बोलते हैं बेटा, यस, ऑटोमेटिकली डेबिट एंड क्रेडिट योर अकाउंट। जी हाँ, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। 2 मार्क के लिए आ सकता है। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब क्या बेटा, कंपनी आपके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करती है डायरेक्टली, यस, बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं, यहां तक हमने पढ़ा बेनिफिट टू द इन्वेस्टर। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहे हो लोग, डिपॉजिटरी सिस्टम का बेनिफिट टूवर्ड इन्वेस्टर्स या बेनिफिट टूवर्ड द आपके कंपनी। जी हाँ, ये डिपॉजिटरी सिस्टम में ये कहूंगा आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है इलेक्ट्रॉनिक मोड का, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड सिक्योरिटी आने से कंपनी को क्या फायदा हो गया, तो सर कंपनी को सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया। सबसे पहले बात क्या है बेटा, कंपनी को सबसे पहला फायदा क्या है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन। जी हाँ, कंपनी अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टर्स प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। जी हाँ, डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स की अप टू डेट इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड करते रहता है। सबसे पहला फायदा, क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स। जी हाँ, कंपनी का भी कॉस्ट क्या हो गया है, कम हो गया है। कंपनी को भी क्या करना पड़ रहा है, एफर्ट्स कम करना पड़ रहा है। पेपर वर्क, ट्रांजेक्शन वर्क, प्रोसीजर्स, मीटिंग, ये सब बंद हो गया। तो यस, डिपॉजिटरी सिस्टम का फायदा ना कि खाली इन्वेस्टर्स बट कंपनी को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम। जी हाँ, याद रखो ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है।
cost, efforts and time involved in a printing, distributions of security in case of the new issue, बोनस, ट्रांजेक्शन सेव्ड। जी हाँ, जब भी बोनस देना है, कोई ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिशन करना है, उस समय बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था कंपनियों को, बहुत सारे फाइलिंग्स, मीटिंग्स, मिनट्स बुक, ट्रांसफर्स, चार्जेस, ये सब करना पड़ता था। और 15 दिन से लेके 3 महीने तक का टाइम, क्योंकि 14 डेज का नोटिस, 21 डेज का इन्फॉर्मेशन, ये सब के प्रोसीजर जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते थे। बट डिपॉजिटरी सिस्टम आने से कंपनी को सबसे बड़ा फायदा हो गया रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट एंड एफर्ट्स। अब इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती कंपनी को। ऑन अ सिंगल क्विक ऑन अ बटन एक मैसेज देते हैं, लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। आज हम लोग ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, उसका फायदा क्या बेटा, अलग अलग ट्यूशन क्लासेस, अलग अलग जगहों पे बैठ के पढ़ाना, फीस इतनी सारी आपको पे करना, अब उस सब से रिलीफ हो गया। हमारे जैसे प्रोफेसर आपको इजीली पढ़ा रहे, वर्ल्ड वाइड टीचिंग और सिंगल मिनिमम चार्जेस पे। सेव करो आपका टाइम, आने जाने का, ये वो सब। तो यही बेनिफिट है ऑनलाइन सिस्टम का, कंपनी को भी यही फायदा हो रहा है बेटा। बेटर इन्वेस्टर्स, जी हाँ, पहला ऐसा था कि लोकल एरिया के लोगों को ही इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता था। जो दूर रहते थे वो कंपनी तक पहुंच ही नहीं पाते थे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो भी नहीं कर पाते थे। बट ड्यू टू डीमटेरियलाइज सिस्टम, कंपनी रिलेशनशिप बेटर हो गए इन्वेस्टर्स के साथ में। तो बेटर इन्वेस्टर से रिलेशन, कंपनी रिलेशनशिप, द कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, सिग्नेचर ऑफ डिफरेंस। पहले ऐसा था, साइन अगर मैच नहीं हो गए तो वो चेक पास नहीं होता था, वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं होते थे, फिर से उससे वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कराए जाते थे, फिर से मीटिंग बुलाई जाती थी, एक लंबा प्रोसीजर गुजरना पड़ता था। जी हाँ, कभी कभी ट्रांजेक्शन करते समय फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी में सिक्योरिटी घूम जाती थी, एप्लीकेशन घूम जाती थी, फॉर्म घूम जाते थे, लॉन्ग लैप्स हो जाते, लंबे समय तक वेटिंग करना पड़ता था। एग्जीक्यूटिंग सब्सटेंशियली रिडक्शन, अब ये सब चीजें क्या हो गई है, रिड्यूस। अब ज्यादा लंबे समय तक वेट नहीं करना है, क्लिक ऑन सिंगल बटन, अकाउंट ट्रांसफर, डेबिट एंड क्रेडिट हो जाता है। यस, इट इज लीड टू बी बेटर कम्युनिकेशन, जिससे क्या हो गया, कंप्लेंट्स कम हो गए, डिस्प्यूट्स कम हो गए बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स, इनके रिलेशन अच्छे होने लग गए कंपनी से, जी हाँ, विद द इन्वेस्टर्स, एंड इंक्रीजिंग द रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, और इंक्रीज द गुडविल ऑफ द कंपनी। यस, डिस्प्यूट कम है तो बेटर रिलेशन क्रिएट हो रहे, गुडविल क्रिएट हो रही कंपनी की, कंप्लेंट्स कम है तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ जाता है बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और याद रखना सबसे बड़ा फायदा क्या, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अब लोकल नहीं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी इजीली पैसे डिपॉजिट कर पाते। और आप भी अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि हमने पढ़ा ना कि आपको जीडीपी करना है, या फिर मैं कहूँ आपको एडीआर और जीडीआर की फैसिलिटी अवेलेबल है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यू कैन इन्वेस्ट एनीवेयर। यस, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का फैसिलिटी अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, बेटर क्विक सर्विस। जी हाँ, डिपॉजिटरी सिस्टम में कैसी सर्विस देता है बेटा, क्विक सर्विस दे रही है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे रही है, कोई लैप्स नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई टाइम गैप नहीं है, ऑन अ क्लिक ऑफ सिंगल बटन आप ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो। प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द अब्रॉड, और इसी वजह से फॉरेन अब्रॉड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारा पॉइंट, बेनिफिट टूवर्ड द कंपनी। डिपॉजिटरी सिस्टम का कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, तो जी हाँ देख लेते एक छोटी सी झलक। आज के इस वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया है। ये 4 मार्क्स से लेके 8 मार्क तक क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क के लिए तो 100% है। बेनिफिट टूवर्ड इन्वेस्टर्स और बेनिफिट टूवर्ड द कंपनी, कंपनी को क्या क्या फायदा हुआ, तो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड एफर्ट्स हो चुका है, बेटर इन्वेस्टर्स रिलेशनशिप बने क्योंकि अभी कंप्लेंट्स कम हो गई है। यस, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी क्या हो गए बेटा, अट्रैक्ट हो गए क्योंकि क्विक एंड इजी सर्विस मिल रही है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, या व्हाट आर द कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम। ये डिपॉजिटरी सिस्टम बनता कैसे है, कौन कौन सी पार्टी डिपॉजिटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट लेक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नई नई टर्म में आपको सिखाने वाला हूँ। सो बने रहना इस वीडियो पे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना क्योंकि बोर्ड एग्जाम करीब आ चुकी है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक करना ना भूलना।